नमस्कार, स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं प्रियंका तिवारी हाजिर हूं लेकर आज की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मक्का किसानों की। किसानों को बेचना पड़ रहा आधी कीमत पर मक्का। कोरोना वायरस महामारी के कारण किसानों को मक्के का वाजिब दाम मिलना मुहाल हो गया। इसकी वजह यह है कि मक्के की औद्योगिक मांग खत्म हो गई। दूसरी ओर मक्के के उत्पादन में नया रिकॉर्ड बना। मक्का ही नहीं, गेहूं, चावल समेत मोटे अनाजों के उत्पादन में भी इस साल नया कीर्तिमान बनने का अनुमान है। इसके कारण निकट भविष्य में भी मांग बढ़ने की गुंजाइश नहीं दिख रही। डाक विभाग कर रहा मशहूर फलों की होम डिलीवरी। बिहार सरकार ने भारतीय डाक के साथ मिलकर राज्य के कुछ शहरों में फलों की होम डिलीवरी की तैयारी कर ली। इससे अब शाही लीची और जर्दालू आम के शौकीन लॉकडाउन के समय में भी घर बैठे अपने पसंदीदा फलों का आनंद उठा सकते हैं। बाजार की हालत को देखते हुए चीनी मिल अब 1 और 5 किलोग्राम के पैकेट में बेचेगी चीनी। कोरोना वायरस महामारी के कारण चीनी उद्योग पर काफी गहरा असर हुआ। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते घरेलू और वैश्विक बाजारों में चीनी बिक्री ठप हुई, जिसका सीधा असर मिलों के राजस्व पर दिखाई दे रहा। 4.5 लाख कार्ड धारकों को मिला मुफ्त अनाज। अमरोहा के जिले में रविवार को मई माह के मुफ्त चावल व चना वितरण की अंतिम तारीख बीत गई। इस बार 4.5 लाख कार्ड धारकों ने निशुल्क खाद्यान्न वितरण का लाभ उठाया। अब प्रशासन ने जून माह के पहले सप्ताह में बंटने वाले राशन की तैयारियां शुरू कर दी। प्रदेश में 25 मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ। 13.84 करोड़ लोगों को 6.92 मीट्रिक टन चावल, 33,306 मीट्रिक टन चना वितरित। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत रविवार को 6.88 लाख परिवारों के 24.56 लाख सदस्यों को 12,278 मीट्रिक टन चावल और 663 मीट्रिक टन चने का निशुल्क वितरण हुआ। अनुदान मिलने में विलंब से परेशान किसान नहीं ले रहे मूंग का बीज। बिहार में किसानों को सरकार द्वारा बीज पर दिए जाने वाले अनुदान राशि की भुगतान में अधिकारियों के लेट लतीफी के कारण प्रखंड के किसान अनुदान आधारित बीज लेने से परहेज कर रहे। प्रखंड कृषि कार्यालय में उपलब्ध दलहन, तिलहन व धान आदि का अनुदानित बीज किसान लेने से बचना चाहते हैं। अशोकनगर जिले में गेहूं की पैदावार पिछले वर्ष से दोगुनी हुई। जिले में इस वर्ष जितना दोगुना गेहूं का उत्पादन हुआ, उतना गेहूं अशोकनगर के इतिहास में कभी पैदा नहीं हुआ। गेहूं आने की रफ्तार लगातार खरीदी केंद्रों के साथ कृषि उपज मंडी में जारी है। गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने की वजह यह है कि इस बार जिले में पहली बार किसानों के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन किया गया। चना, मसूर, सरसों प्रतिदिन प्रति किसान उपार्जन सीमा समाप्त होगी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने बताया कि सरकार प्रतिदिन प्रति किसान उपार्जन सीमा में वृद्धि के लिए प्रयासरत है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भारत सरकार की समर्थन मूल्य पर स्कीम अंतर्गत प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2020-21 में चना, मसूर, सरसों के उपार्जन संबंधित सीमा को समाप्त करने का दूरभाष पर चर्चा कर अनुरोध किया। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में समर्थन मूल्य पर प्रतिदिन प्रति किसान 40 क्विंटल चना, मसूर, सरसों का उपार्जन किया जा रहा। किसानों के लिए खुशखबरी। गेहूं बेचने वाले किसानों की पेमेंट में अब देरी नहीं होगी। जिन आढ़तियों के पास सरकार ने राशि भेज दी, अब उन्होंने किसानों के खातों में 3 दिनों तक राशि नहीं डाली। ऐसे आढ़तियों की डिटेल खंगाली जा रही। इन आढ़तियों को नोटिस जारी किए गए। यही नहीं, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इस तरह से किसानों को परेशान करने वाले आढ़तियों से ब्याज भी वसूलने की तैयारी कर रहा है। ये ब्याज किसानों को दिया जाएगा। प्याज और टमाटर किसानों की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली के उपभोक्ता खुदरा के बेशक 23 रुपए प्याज और 24 रुपए टमाटर खरीद रहे, लेकिन थोक में इनकी कीमतें घटकर नीचे 75 पैसे प्रति किलो टमाटर और 2.50 रुपए प्रति किलो प्याज के दाम रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।